चतुर्मास एक ऐसा पवित्र समय जो कि भक्ति, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, चतुर्मास का अर्थ है 4 महीने। ये समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे ही देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का काल कहा जाता है। ये मास होते हैं आषाढ़ मास, श्रवण मास, भाद्रपद मास और अश्विनी मास। 2025 में चतुर्मास 6 जुलाई, जो कि देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा, इससे शुरू होगा और 1 नवंबर 2025, जिस दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, को समाप्त होगा। तो इस समय को देवताओं की निद्रा का समय भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की निद्रा में होने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य चतुर्मास में नहीं किया जाता। इस समय यानी कि चतुर्मास में कुछ शुभ कार्यों पर रोक होती है, जैसे कि इन माह में शादी विवाह, गृह प्रवेश, नए घर की नींव रखना, मुंडन संस्कार, नए बिजनेस या फिर नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना मना होता है, क्योंकि चतुर्मास का समय होता है अंतर्मुखी होने का, भक्ति और तपस्या का, बाह्य जगत से निकलकर अपने अंदर झांकने का समय। तो आखिर चतुर्मास में करना क्या चाहिए? चतुर्मास में हर दिन भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, एकादशी व्रत रखना चाहिए, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करना चाहिए, सेवा, दान और पुण्य करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और इस माह में क्या नहीं करना चाहिए? मांस मदिरा का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन नहीं लेने चाहिए, रात्रि भोजन से भी बचना चाहिए, क्रोध, निंदा, झूठ और आलस से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, चतुर्मास मन को शुद्ध करने का, जीवन में शांति लाने का और भगवान के चरणों में समर्पण करने का समय होता है। इस दौरान किए गए दान, तपस्या और व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। श्रवण मास में शिव जी की पूजा का महत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। भक्तों के लिए ये एक पवित्र अवसर है। शिवलिंग पर जल अभिषेक, रुद्राक्ष धारण करना और मौन व्रत जैसे नियम इस महीने अपनाए जा सकते हैं। और भाद्रपद में गणेश चतुर्थी और अश्विन माह में नवरात्रि जैसे महान पर्व भी चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब भक्ति और शुद्धि के उत्सव हैं। चतुर्मास में तुलसी पूजा भी विशेष महत्व रखती है। हर दिन सुबह तुलसी को पानी देना, परिक्रमा करना और तुलसी के सामने दिया जलाना, ये सब भगवान विष्णु की कृपा पाने